हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अमित शाह का कल दौरा तेलंगाना, बीजेपी के जलसों से खिताब। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 18 नवंबर को तेलंगाना का दौरा करेंगे और रियासत के मुख्तलिफ असम्बली हल्कों में बीजेपी उम्मीदवारों के हक में सकला जुनूला संकल्प जलसों से खिताब करेंगे। पार्टी जनरल सेक्रेटरी परमेंदर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीजेपी की इंतखाबी मुहिम के तौर पर अमित शाह मुख्तलिफ अजला में पार्टी के इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। वजीर दाखिला सुबह 10 बजे गदवाल हल्के में, दोपहर 12 बजे नलगुंडा टाउन में और 2 बजे दिन वरंगल ईस्ट हल्के में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। तेलंगाना के कोत्तागुड़म जिले में राहुल गांधी के रोड शो में इंसानी सरों का समंदर। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के मंगूर में राहुल गांधी का रोड शो हुआ। राहुल गांधी के रोड शो में अवामी सरों का समंदर देखा गया। चीफ मिनिस्टर केसीआर तेलंगाना को लूट रहे हैं। तेलंगाना रियासत को चीफ मिनिस्टर ने कर्ज के दलदल में ढकेल दिया। बीआरएस की हुकूमत मुकम्मल बदउनवानी में मुलव्विस है। मेरा रिश्ता तेलंगाना से सियासी रिश्ता नहीं है बल्कि तेलंगाना से मेरा खूनी रिश्ता है। इन ख्यालात का इजहार मंगूर में मुनक्किदा रोड शो से राहुल गांधी ने किया। आज भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के पनियाक असेंबली हल्के के मंगूर में कांग्रेस पार्टी की जानिब से रोड शो मुनक्किद किया गया। रोड शो की क़यादत साबिक़ा रुकन पार्लियामेंट खम्मम, तेलंगाना कांग्रेस इंतखाबी मुहिम के नायब चेयरमैन और उम्मीदवार हल्का असेंबली पालेर कांग्रेस पार्टी पी श्रीनिवास रेड्डी ने की। राहुल गांधी की रोड शो में इंसानी सरों का समंदर देखा गया। रोड शो से एआईसीसी के साबिक़ा सदर राहुल गांधी ने खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर और बीआरएस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रियासत तेलंगाना को लूट रहे हैं और बीआरएस हुकूमत को बदउनवान हुकूमत करार देते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत को केसीआर ने 4 लाख करोड़ मखरूज कर दिया और तेलंगाना को कर्ज के दलदल में ढकेल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मेरा रिश्ता तेलंगाना से सियासी रिश्ता नहीं है बल्कि खूनी रिश्ता है। आज तेलंगाना रियासत के अवाम बीआरएस पार्टी की पॉलिसियों की वजह से बदजन हो चुकी है। राहुल गांधी ने अपने खिताब को जारी रखते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के तमाम वज़रा तेलंगाना के अवाम का माल लूटकर हजारों करोड़ों रुपए अपनी तिजोरियों में भर लिए हैं। तेलंगाना के तमाम वज़रा को बदउनवान करार देते हुए कहा कि केसीआर ने तमाम स्कीमात में बदउनवानी की है। राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना की अवाम मूड बना चुकी है कि 30 नवंबर को मुनक्किदा असेंबली इंतखाबात में चीफ मिनिस्टर केसीआर को सियासी मंजर से रुखसत करेंगे। कांग्रेस पार्टी की जानिब से तेलंगाना के गरीब अवाम के लिए 6 जमानतों का जो ऐलान किया गया, उन जमानतों पर पूरे असर के साथ 100% अमल किया जाएगा। तेलंगाना अवाम का पैसा जिस तरीके से लूटा गया, इस पैसे को तेलंगाना के अवाम की जेब में कांग्रेस पार्टी वापस करेगी। हैदराबाद के पुराने शहर में 37 लाख रुपए पकड़े गए। हैदराबाद के पुराने शहर में 37 लाख रुपए पकड़े गए। असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र कल रात चार मीनार पुलिस की जानिब से पुराने शहर के इलाके दीवान देवड़ी में गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी। इसी दौरान 2 अफराद बाइक पर वहां पहुंचे। उनके पास एक बैग भी था। तलाशी लेने पर बैग से 37 लाख रुपए बरामद हुए। उनके पास रकम की रसीद नहीं थी और वो मुनासिब जवाब नहीं दे रहे थे, जिस पर रकम जब्त कर ली गई। रकम के साथ पकड़े जाने वालों के नाम राजकुमार और अरुण कुमार बताए गए हैं। इनका ताल्लुक बंदागुड़ा इलाके से है। पुलिस मज़ीद तहकीकात कर रही है। ये कार्रवाई चार मीनार पुलिस ने अंजाम दी। वाज़ेह है कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के रिफाज के पेश नज़र तेलंगाना भर में गाड़ियों की तलाशी मुहिम अंजाम दी जा रही है। 50,000 से ज़ायद रकम ले जाने वालों को अपने साथ रसीद रखनी होगी, वरना रकम जब्त कर ली जा रही है। बीजेपी को मजहबी जुनून पैदा करने के सिवा कुछ नहीं आता। करीमनगर के जलसे-आम से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का खिताब। चीफ मिनिस्टर और सदर बीआरएस चंद्रशेखर राव ने कहा है कि बीजेपी को मजहबी जुनून के सिवा कुछ नहीं आता। चीफ मिनिस्टर ने करीमनगर के अवाम को मशवरा दिया कि वो इस इंतखाब में बीजेपी को मुनासिब सबक सिखाएं। इस मुल्क और रियासत में हिंदुज़म के नाम पर तफर्रुक़ा पैदा करने पर बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने करीमनगर हल्के में मुनक्किदा बीआरएस प्रजा आशीर्वाद सभा में शिरकत की और बीआरएस उम्मीदवार गंगूला कमलाकर की तायद में मुनक्किदा इंतखाबी जलसे-आम से खिताब किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मुल्क को 157 मेडिकल कॉलेज दिए हैं, लेकिन एक भी कॉलेज तेलंगाना को नहीं दिया। मैंने 100 खत लिखे। हम भी इस मुल्क चलाने वाली रियासतों में से एक है। हम टैक्स अदा कर रहे हैं। मैंने पूछा क्यों नहीं दिया। कम से कम एक कॉलेज नहीं दिया गया, लेकिन हमने अपनी तरफ मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी दी है। कांग्रेस दौरे हुकूमत में साबिक़ा जिले करीमनगर में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, लेकिन बीआरएस हुकूमत के बाद 4 मेडिकल कॉलेज कायम किए। यह आपकी आंखों के सामने की हकीकत है। कांग्रेस के 50 सालों में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना। मोदी ने नहीं दिया। हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि तेलंगाना में हर साल 10,000 डॉक्टर्स बन रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर जारी। मुसलमानों और दीगर तबकात के लिए वादों की बारिश। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के लिए अपने इंतखाबी मंशूर को जारी कर दिया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी, सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का और दीगर कायदीन के साथ मिलकर पार्टी का मंशूर जारी किया। 42 सफ़हात पर मुश्तमिल मंशूर में माइनॉरिटी डिक्लेरेशन, बीसी डिक्लेरेशन, रैतू डिक्लेरेशन को मिलाकर 62 उमूर को शामिल किया गया है। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के मुताबिक कांग्रेस बरसर इख्तिदार आने पर अंदरून 6 महीने ज़ात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी करवाना और
तमाम पसमानदा तबक़ात बशमूल अक़लियतों को तालीम, रोज़गार और फलाही स्कीमात में तहफ़्फ़ुज़ात की फ़राहमी, अक़लियतों की फ़लाह और बहबूद के लिए बजट में 4000 करोड़ रुपये मुख्तस करने, अक़लियती सब प्लान बनाने, नौजवानों को खुद रोज़गार के लिए सालाना बजट में 1000 करोड़ रुपये मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। अक़लियती नौजवानों जो MPhil और PhD कर रहे हैं, इनको अब्दुल कलाम तोहफ़े तालीम स्कीम के तहत 5 लाख रुपये माली मदद फराहम करना शामिल है। इसके अलावा PG की तकमील पर 1 लाख रुपये, ग्रेजुएशन की तकमील पर 25,000 रुपये, इंटरमीडिएट की तकमील पर 15,000 रुपये और 10वीं जमात के कामयाब तलबा को 10,000 रुपये माली मदद फराहम की जाएगी। इसके अलावा सिख अक़लियती तबक़े के लिए तेलंगाना सिख माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का क़याम, अक़लियती इदारों में मखलूआ जायदादों पर तक़र्रुरात और उर्दू मीडियम टीचर्स के तक़र्रुरात के लिए ख़ुसूसी DSC का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। तमाम मज़ाहिब के मजहबी शख्सियात, आइम्मा और मुअज़्ज़िनीन, खादिमीन, पादरियों और ग्रंथों को 10 से 12,000 रुपये माहाना मुशाहरा दिया जाएगा। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी कमीशन एक्ट 1998 में तरमीम करते हुए इसे मुस्तकिल इदारा बनाया जाएगा और इसी इदारे की सालाना रिपोर्ट को रियासती मुक़न्नना में पेश किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया कि इख्तिदार में आने की सूरत में वक्फ बोर्ड के तहत तमाम जायदादों के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया जाएगा और वक्फ की जायदादों पर गैर मजाज कब्ज़ों को बर्खास्त करते हुए उन इमलाक को हक़ मिल्कियत में लेने के लिए दोबारा रजिस्टर करवाया जाएगा। मुसलमानों और ईसाइयों के ख़बरस्तानों का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए ख़बरस्तानों के लिए अराज़ियात फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इंदरमा हाउसिंग स्कीम के तहत तमाम बेघर अक़लियती ख़ानदानों को इम्काना अराज़ी और मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपये माली मदद फराहम की जाएगी। मुसलमान, सिख, ईसाई के बशमूल दिगर अक़लियतों के शादीशुदा नए जोड़ों को 1,60,000 रुपये की माली इमदाद दी जाएगी। सेटविन का इहा करते हुए अक़लियती नौजवानों को मुख्तलिफ हुनर में तरबियत फराहम की गई। खुद शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत पुराने शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़रोग़ दिया जाएगा। तेलंगाना के सहाफ़ियों के लिए कांग्रेस ने किए ये ऐलानात। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना इंतखाबात के पेश नज़र अपना मंशूर जारी कर दिया है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हैदराबाद में अपनी पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी किया, जिसमें सहाफ़ियों को खुशखबरी सुनाई गई है। इंतखाबी मंशूर के मुताबिक सहाफ़ियों के लिए 100 करोड़ से जर्नलिस्ट वेलफेयर फंड कायम किया जाएगा। काफ़ी अरसे से पेंडिंग सहाफ़ियों के अराज़ी के मसले की यकसुई की जाएगी। अहल प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ियों को ज़िलाई वारी सतह पर मकानात की अराज़ी दी जाएगी। फौत होने वाले जर्नलिस्टों के अरकान ख़ानदान को 5 लाख रुपये की माली इमदाद की जाएगी। साथ ही साथ रिटायर होने वाले सहाफ़ियों के लिए वजीफे का भी ऐलान किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर में सहाफ़ियों के लिए हेल्थ स्कीम और उनके ख़ानदान के मियारी इलाज के लिए हेल्थ कार्ड जारी करने का भी वादा किया है। मुफ्त बिजली, 500 में गैस सिलेंडर, शादी में गोल्ड और नकद। तेलंगाना के इंतखाबी मंशूर में कांग्रेस के बड़े ऐलानात। तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए कांग्रेस ने जुमा 17 नवंबर को अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में यह इंतखाबी मंशूर जारी किया गया। कांग्रेस ने अपने इंतखाबी मंशूर में LPG सिलेंडर 500 रुपये में देने के अलावा मुफ्त बिजली, लड़की की शादी में गोल्ड और नकद देने जैसे वायदे किए हैं। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना को अलग रियासत बनाने में कांग्रेस और सोनिया गांधी के किरदार का भी जिक्र किया। इंतखाबी मंशूर जारी करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, तेलंगाना बनाने के बाद कुर्सी पर कौन बैठा जिसका कोई रोल नहीं था। कितने लोगों ने गोलियां खाई, कितने लोग मारे गए। इसका फायदा आवाम को नहीं हुआ। रियासत बनने का फायदा आम लोगों की जगह माइनिंग में लूट करने वालों, एग्रीकल्चर में लूट करने वालों को मिला। क्या इसलिए तेलंगाना को अलग रियासत बनाया गया था? कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जैसे हमने कर्नाटका में 5 गारंटी देकर वहां के आवाम को इसे सौंप दिया, वैसे ही तेलंगाना के लिए भी हमने 6 गारंटी रखी है। जो लोग भगवान राम खुदा के नाम पर वोट मांगते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है। कांग्रेस खवातीन को बस में मुफ्त सफर की सहूलत दे रही है। बस में मुफ्त सफर करके खवातीन हर दिन मंदिर का दर्शन कर रही हैं। कांग्रेस ने अपने इंतखाबी मंशूर में गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने का वायदा किया है। कांग्रेस के बनने की सूरत में खवातीन को बस में मुफ्त सफर करने की सहूलत दी जाएगी। कांग्रेस ने तेलंगाना के लोगों से इख्तिदार में आने पर 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का वायदा किया है। इंदिरम्मा अपहरा योजना के तहत हिंदुओं को उनकी बेटी की शादी के वक्त हुकूमत की तरफ से 1 लाख रुपए और 10 ग्राम सोना यानी गोल्ड दिया जाएगा। इसके साथ ही अक़लियतों को उनकी बेटी की शादी के वक्त 1,60,000 रुपये दिए जाएंगे। कांग्रेस ने आला तालीम हासिल करने वाली हर लड़की को मुफ्त स्कूटी देने का भी वायदा किया। तेलंगाना तहरीक के कारकुनों के खिलाफ दर्ज मुकदमात को वापस लिया जाएगा। इन्हें 250 गज की जगह अलॉट करेंगे। किसानों के 1 लाख रुपए तक के फसल के खर्चे माफ किए जाएंगे। टीचर्स की तमाम खाली आसामियां मेगा DSC के जरिए 6 महीने के अंदर पूरी की जाएंगी। हम मुस्तहिकीन को 25 लाख रुपए में जमीन के मुकम्मल हुकूक फराहम करेंगे। जमीनी इस्लाहात के जरिए गरीबों को 1 एकड़ जमीन दी जाएगी। तमाम सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स के ज़ेर इल्तिवा 3 DA के वाजिबात फौरी अदा किए जाएंगे। ज़ेर इल्तिवा ट्रैफिक चालान 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम के जरिए 50% रियायत के साथ क्लियर किए जाएंगे। जात पात की मर्दमशुमारी के बाद आबादी की बुनियाद पर पसमानदा जातों के लिए रिजर्वेशन में इजाफा करना। सहाफ़ियों की मौत के बाद उनके लवाहिकीन को 5 लाख रुपए नकद देना। माजूर अफराद की माहाना पेंशन में 6,000 रुपए का इजाफा किया जाएगा।
फिल्म अदाकारा विजय शांति कांग्रेस में शामिल। फिल्म अदाकारा से सियासतदान बनने वाली विजय शांति कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई। काफी अरसे से सरगर्म सियासत से दूर तेलुगु फिल्मों की नामवर अदाकारा विजय शांति गुज़िश्ता हफ्ते बीजेपी से मुस्तफी हो गई थी और आज उन्होंने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में विजय शांति कांग्रेस पार्टी में थी, लेकिन कांग्रेस की शिकस्त के बाद बीजेपी में चली गई और अब दोबारा कांग्रेस में शामिल हो गई। तेलंगाना की तश्कील से पहले भी वो टीआरएस पार्टी में लोकसभा की रुकन थी। सदर टीआरएस चंद्रशेखर राव से इख्तिलाफात के बाद कांग्रेस में शामिल हुई थी। कांग्रेस की अपने इंतखाबी वादों को पूरा न करने की तारीख है, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। कर्नाटका का हवाला देते हुए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने जुमे को कांग्रेस पर इल्जाम आयद किया कि इंतखाबात के वक्त अवाम से किए गए अपने वादों को पूरा करने में नाकाम साबित हुए। ओवैसी ने कहा, कौमी पार्टी की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर तेलंगाना में वो इख्तियार में आती है तो वो अपने तमाम वादों को अमली जामा पहनाएगी, जबकि कांग्रेस अवाम को धोखा दे रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इंतखाबी मौसम है, कांग्रेस की जानिब से वादे किए जा रहे हैं, जिस पर अमल होगा या नहीं ये अलग बहस है। जबकि कर्नाटका में कांग्रेस ने अपने इंतखाबी वादे पूरे नहीं किए, वहां वजीफे कम कर दिए गए, बिजली नहीं है, किसान परेशान हैं। कांग्रेस के वादे कभी पूरे नहीं होते और धोखा देने के लिए ही कांग्रेस वादा करती है, उनकी यही तारीख है। तेलंगाना तहरीक में जाने नुकसान पर कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम की जानिब से मुआफी मांगने पर ओवैसी ने कहा कि खदीम पार्टी को बहुत देर से इस बात का एहसास हुआ। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने गैर मुनक़सिम आंध्र प्रदेश की तकसीम को सही तरीके से अंजाम नहीं दिया, जिससे दरियाओं के पानी की तकसीम, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दरमियान असासों की तकसीम से मुतल्लिक़ मसाइल हल नहीं हुए। तेलंगाना इंतखाबात पर बात करते हुए ओवैसी ने इस बात की उम्मीद जाहिर की है कि उनकी पार्टी की जानिब से खड़े किए गए तमाम 9 उम्मीदवार कामयाब होंगे। उन्होंने इंतखाबी मुहिम पर बात करते हुए कहा कि मजलिस की मुहिम बेहतर अंदाज में जारी है। उन्होंने कहा कि हम साल भर अवाम के साथ रहते हैं। उन्होंने हल्के जुबली हिल्स और राजेंद्र नगर के अलावा दिगर 7 असेंबली हल्कों में पार्टी की कामयाबी की उम्मीद जाहिर की। ओवैसी ने मजीद कहा कि मजलिस की नुमाइंदगी पर बीआरएस हुकूमत ने गुज़िश्ता 9.5 सालों के दौरान अक़लियती बहबूद के लिए कई स्कीमों पर अमल किया है। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत में तेलंगाना में कोई फिरकावाराना फसाद नहीं हुआ। मरकजी वजीर और तेलंगाना में बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी के बोबगियाना बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी की बुलडोजर हुकूमत बनेगी, इस पर ओवैसी ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि बुलडोजर तबाही की अलामत है। इसराइल हमास तनाज़े पर ओवैसी ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। हल्का असेंबली गोशामहल के उम्मीदवार नंदकिशोर व्यास बिलाल का वालिहाना इस्तकबाल। हल्का असेंबली गोशामहल के बीआरएस उम्मीदवार नंदकिशोर व्यास बिलाल ने इस इत्मीनान का इजहार किया कि उनके हल्के में फ़िरका परस्त ताकतों को शिकस्त देने के लिए अवाम बिलखुसूस अक़लियत मुत्तहिद हो चुके हैं। उन्होंने हल्का असेंबली गोशामहल के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम में शिरकत के बाद मीडिया को बताया कि गोशामहल के अवाम को किसी न किसी उन्वान पर फ़िरकावाराना नवीयत पर उकसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इस मरतबा उनके हल्के के अवाम राजा सिंह को सबक सिखाएंगे। नंदकिशोर ने अपने इस यकीन का इजहार किया कि अक़लियतों ने फैसला कर लिया है कि इन्हें एकजुट होकर फ़िरका परस्त ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ गोशों से इन्हें तायद हासिल हो रही है और फ़िरका परस्तों को शिकस्त देने के लिए अवाम में जोश नजर आ रहा है। बीआरएस के उम्मीदवार ने कहा कि अक़लियती तबके के अफराद अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, वरना फ़िरका परस्त ताकतें अपने अज़ाइम में कामयाब हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल में राजा सिंह ने इलाके की तरक्की के बजाय सिर्फ मजहबी मुनाफरत फैलाने का काम किया है और इस हरकत से हल्का असेंबली गोशामहल की मुल्क भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बदनामी हुई है। नंद बिलाल ने कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान वो जिस इलाके में पहुंच रहे हैं उन्हें तायद मिल रही है। खाम तेल की कीमतों में कमी के बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई कमी नहीं। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमत में कमी का रुझान है। गुज़िश्ता 24 घंटों में ब्रेंडेड क्रूड की कीमत $78 फी बैरल और WTI क्रूड की कीमत भी $74 फी बैरल पर है। ताहम पब्लिक सेक्टर ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक जुमे को दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल ₹96.72, जबकि डीजल ₹79.62, मुंबई में पेट्रोल ₹106.31, जबकि डीजल ₹94.27, कोलकाता में पेट्रोल ₹106.03, जबकि डीजल ₹92.76, चेन्नई में पेट्रोल ₹102.63, जबकि डीजल ₹94.24 फी लीटर की शरह पर दस्तयाब है। खलीज बंगाल में बना गहरा दबाव गर्दाबी तूफान, मधेली में तब्दील, आज रात बांग्लादेशी साहिल से टकराने का इम्कान। खलीज बंगाल में तैयार गहरे दबाव ने जुमे के रोज गर्दाबी तूफान की शक्ल इख्तियार कर लिया है। इस गर्दाबी तूफान को मधेली नाम दिया गया है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये तूफान अब सुंदरबन से होते हुए बांग्लादेश की साहिल से टकराएगा। इस गर्दाबी तूफान के असर से हिंदुस्तान के कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात का कहना है कि जब यह गर्दाबी तूफान बांग्लादेश के साहिल से टकराएगा तो इस दौरान 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। महकमे मौसमियात ने जो जानकारी दी है
इसमें बताया गया है कि गर्दाबी तूफान मधेली 17 नवंबर की रात या फिर 18 नवंबर की सुबह बांग्लादेश की साहिल से टकराएगा। इस तूफान का मरकज खलीज बंगाल में पारादीप उड़ीसा से 190 किलोमीटर मशरक की तरफ देगा यानी मगरबी बंगाल से जुनूब मशरक की तरफ से 200 किलोमीटर और ख्यूपारा यानी बांग्लादेश से 220 किलोमीटर जुनूब मगरब की तरफ है। गर्दाबी तूफान शुमाल मशरक की तरफ बढ़ रहा है और बांग्लादेश के ख्यूपारा के नजदीक ही ये तूफान साहिल से टकराएगा। काबिल जिक्र है कि इस गर्दाबी तूफान का नाम मधेली मालदीव के जरिए दिया गया है। बहरे अरब और खलीज बंगाल से उठने वाले तूफानों से मुतासिर मुल्क गर्दाबी तूफानों को अपनी तरफ से नाम देते हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक गर्दाबी तूफान मधेली से उड़ीसा में ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। ये तूफान उड़ीसा के साहिल के ऊपर से गुजर जाएगा। हालांकि तूफान के असर से उड़ीसा के केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों में जुमे को जोरदार बारिश हो सकती है। इस ताल्लुक से उड़ीसा के स्पेशल रिलीफ कमिश्नर ने सभी जिले कलेक्टर्स को अलर्ट पर रहने की हिदायत दी है। गर्दाबी तूफान के सबब बंगाल के जुनूबी 24 परगना, हावड़ा, मशरक़ी मेदिनीपुर और कोलकाता में जोरदार बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश की तमाम 230 सीटों के लिए वोटिंग खत्म, कम से कम 72% वोटिंग। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग आज शाम 6 बजे खत्म हो गई और तकरीबन 5 करोड़ 60 लाख वोटर्स में से कम 72% ने अपना वोट डाला। मुख्तलिफ वाक़यात को छोड़कर वोटिंग ज्यादातर पुरअमन तरीके से हुई और इस तरह 2533 उम्मीदवारों की किस्मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM में बंद हो गई। 2018 के असेंबली इंतखाबात में 75.63% वोटरों ने अपना वोट डाला था और 2013 के इंतखाबात में 72.69% वोटरों ने अपना वोट डाला था। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। रियासत की तमाम 230 सीटों के लिए वोटिंग एक ही मरहले में हुई। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर के मुताबिक तमाम 230 हलकों में सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई। शाम 6 बजे तक 11 घंटे के दौरान औसतन 72% वोटर्स ने अपना वोट डाला। वोटिंग फीसद के असल एदाद-ओ-शुमार हासिल करने में अभी कुछ वक्त लगेगा और इसमें जरूर इजाफा होगा। डीप फेक AI पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जताई तशवीश, कहा डीप फेक से फैल सकता है इंतशार। डीप फेक AI की हालिया तस्वीरी वीडियो मंजराम पर आने के बाद अब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दिल्ली में बीजेपी के दिवाली मिलन प्रोग्राम के दौरान कहा, डीप फेक्स हिंदुस्तान को दरपेश सबसे बड़े खतरात में से एक है जो इंतशार का बाइस बन सकते हैं। PM मोदी ने मीडिया पर भी जोर दिया कि वो लोगों को मसनूई ज़िहानत और डीप फेक्स के बारे में आगाह करें। याद रहे कि हाल ही में PM मोदी का एक डीप फेक वीडियो भी सामने आया था जिसमें दावा किया गया था कि PM मोदी गरबा परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि ये वीडियो फर्जी थी। PM मोदी ने कहा AI की वजह से एक बहरान है, खास तौर पर डीप फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुतालिक लोगों को इस बहरान से आगाह किया जा सकता है। PM मोदी ने कहा कि मैं अभी एक वीडियो देख रहा था जहां मैं गरबा खेल रहा था। मैं अपने आप से हैरान था कि मैंने ये क्या किया, लेकिन ये तशवीशनाक बात है। वाज़ेह है कि हाल ही में अदाकारा रुश्मिका मंडाना की एक डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जिसकी वजह से काफ़ी हंगामा हुआ था। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके इस मामले में कार्रवाई की अपील की थी। इसी दौरान साबिका हिंदुस्तानी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर की डीप फेक तस्वीर सामने आई जिसमें यह दावा किया गया था कि उन्होंने हिंदुस्तानी क्रिकेटर शुभमन गिल के साथ तस्वीर खिंचवाई थी। तहम सच ये था कि इस तस्वीर में सारा तेंदुलकर अपने भाई अर्जुन के साथ खड़ी थी, लेकिन डीप फेक का इस्तेमाल करते हुए अर्जुन का चेहरा शुभमन गिल के चेहरे से बदल दिया गया। अब बॉलीवुड अदाकारा काजोल की डीप फेक वीडियो वायरल हो रही है। बच्चा स्कूल नहीं आया तो टीचर पहुंच जाएंगे घर, तलबा की हाजिरी बढ़ाने पर जोर। उत्तर प्रदेश में तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने और टीचर्स की स्कूलों में हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ऑनलाइन हाजिरी के इंतजाम किए गए हैं। साथ ही स्कूल में तलबा की हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए भी अहम इकदाम किए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट ने प्राइमरी शोबे में काम करने वाले टीचर्स को ऑनलाइन मीडियम के जरिए रोजाना अपनी हाजिरी लगाने के लिए रहनुमाना खतूत जारी किए थे। अब कौंसिल के स्कूलों में रोजाना औसतन 60% तलबा की हाजिरी पर तशवीश का इजहार किया गया है। ऐसे में महकमे ने कौंसिल स्कूलों में तलबा की हाजिरी बढ़ाने पर तवज्जो दी है और इस सिमत में कदम उठाया है। महकमे तालीम के मुताबिक अब उन तलबा की स्कूलों में फहरिस्त तैयार की जाएगी जो अक्सर किसी न किसी वजह से स्कूल नहीं आते, जिसके बाद अगर तलबा मुसलसल 3 दिन तक स्कूल नहीं आते तो टीचर्स को तलबा के वालिदैन को फ़ोन करके इस बारे में आगाह करना होगा। वहीं अगर कोई तालिब इल्म लगातार 6 दिन तक स्कूल नहीं आता तो उस्ताद को इस तालिब इल्म के घर जाकर वालिदैन से पूछगछ करनी होगी। इसराइल हमास जंग में आम शहरियों की हलाकत पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने की मजम्मत, मुज़ाकिरात का मुतालबा। इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग में शहरी हलाकतों की मजम्मत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जंग की वजह से मगरबी एशिया में बढ़ते हुए चैलेंजों के पस मंज़र में ग्लोबल साउथ के ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के इफ्तिताई सेशन में अपनी तकरीर के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तशद्दुद और दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान के गैर मुतज़ल्ज़ल मौक़िफ़ पर जोर दिया। ख्याल रहे कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से इसराइल पर हमले को दहशतगर्दी करार दे चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने जंग के खात्मे के मकसद के हुसूल के लिए तहम्मुल
से काम लेने और बातचीत को तरजीह देने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, यह हम सब पर वाज़ेह है कि मगरबी एशिया के खित्ते में रोनुमा होने वाले वाक़यात की वजह से नए चैलेंजेस उभर रहे हैं। हिंदुस्तान ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। हमने तहम्मुल का भी मुजाहरा किया है। हमने बातचीत और सिफारतकारी पर जोर दिया है। हम इसराइल और हमास के दरमियान जंग में शहरियों की हलाकतों की भी शदीद मजम्मत करते हैं। इसराइली पाबंदी। मस्जिद अक्सा में सिर्फ 4000 नमाजियों ने जुमे की नमाज अदा की। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में इसराइली फोर्सेस की सख्त पाबंदियों की वजह से मस्जिद अक्सा में जुमे की नमाज में सिर्फ 4000 के करीब नमाजी शामिल हो सके। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा की जानिब जाने वाली अहम रास्तों और गुजरगाहों को बंद कर दिया था। अरब मीडिया के मुताबिक सैकड़ों नमाजियों को मस्जिद अक्सा जाने वाली राहदारियों पर नमाज जुमा अदा करनी पड़ी, जबकि सड़कों और राहदारियों में नमाज पढ़ने वालों पर इसराइली फोर्सेस की जानिब से वहशाना तशद्दुद और आंसू गैस की शेलिंग की गई। अरब मीडिया के मुताबिक मगरबी किनारे और दीगर इलाकों से आने वाले नमाजियों ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस की जानिब जाने वाली हाईवे पर नमाज जुमा अदा की। गजा में हजारों लाशें मलबे तले सड़ गल रही हैं। हाथों से खुदाई कर रहे हैं लोग। गजा मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। मलबे से अब बू आने लगी है। हर रोज सैकड़ों लोग सीमेंट के बड़े बड़े छत के टुकड़े और लोहे की सलाखों को अपने नंगे हाथों से साफ कर रहे हैं। मलबे में माँ बाप और पड़ोसी बच्चों की लाशें ढूंढ रहे हैं। इन्हें यकीन है कि इसराइली फिजाइया की बमबारी में तबाहशुदा इमारतों के मलबे में उनके प्यारों की लाशें दबी हुई हैं। हमास के खिलाफ इसराइल की जंग में 5 हफ्तों से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। कुछ गलियां अब खबरस्तानों में तब्दील हो चुकी हैं। गजा में हुक्काम का कहना है कि मरने वालों को तो छोड़ दें, इनके पास जिंदा इंसानों को तलाश करने के लिए सामान, इफरादी कुव्वत या ईंधन नहीं है। इसराइल हमास के जंगजुओं और ठिकानों को निशाना बनाने का दावा कर रहा है, लेकिन इसके हमले में हर रोज सैकड़ों फलस्तीनी जाँ बहक हो रहे हैं, जिनमें अभी तक हजारों अफराद लापता हैं, यानी उनकी लाशें मलबे के नीचे दबी हुई हैं। एक 23 साल नौजवान ने कहा कि सूरत हाल रोज बरोज बदतर होती जा रही है। बदबू नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। उन्होंने कहा कि हम रुक नहीं सकते, हम सिर्फ उनको ढूंढकर दफन करना चाहते हैं, इससे पहले कि इनकी लाशें हमेशा के लिए मलबे में गुम हो जाएं। हमास के ज़ेर इंतजाम गजा में वजारत सेहत का कहना है कि हमलों में 11,200 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें से 2/3 खवातीन और बच्चे शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी उमूर के दफ्तर का अंदाजा है कि 1500 बच्चों समेत तकरीबन 2700 अफराद लापता हैं और ख्याल किया जाता है कि वो मलबे में दबे हुए हैं। इस्लाम में मुर्दों को जल्द दफन करने की हिदायत की गई है। गजा शहर समेत शुमाली गजा में मलबे में लाशों की तलाश खास तौर पर मुश्किल है, जहाँ इसराइली ज़मीनी अफवाज हमास के अस्करियत पसंदों से नबर्द आजमा हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।